महाकाल एक्सप्रेस.com न्यूज की खास पेशकश उज्जैन के चमत्कारी बाबा बम बम नाथ की रहस्यमय कहानी, जिसे देख और सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शमशान में रात 12 बजे के बाद ओगड़ महत तपस्वी बाबा बम बम नाथ करते हैं अद्भुत क्रिया। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का राज। ये है बालक महाराज, ओगड़ी बाबा बम बम नाथ के शिष्य, जो बाबा के लिए चिता भस्म छान रहे हैं। उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान में जो चिताएं जलती है, यह वह चिता की भस्म है जिसे छाना जाता है। फिर यह भस्म ओगड़ी बाबा बम बम नाथ अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। अब घड़ी में रात 12 बजे का समय हो चुका है। ओगड़ी बाबा बम बम नाथ स्नान के बाद वह चिता भस्म लगाएंगे, जिसे सोचना और देखना हमारे लिए काल्पनिक है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ओगड़ी बाबा बम बम नाथ इस तरह चिता भस्म को अभिमंत्रित कर अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे। रात 12 बजे बाद ओगड़ी बाबा बम बम नाथ महाराज की तांत्रिक क्रिया शुरू हो चुकी थी। हमने देखा बाबा बम बम नाथ स्नान कर अपनी क्रिया में लिप्त हो गए हैं। उन्होंने चिता भस्म को अभिमंत्रित कर शुद्धिकरण किया और चिता भस्म का अपने पूरे शरीर पर लेपन करने लगे। यह दृश्य वाक्य में हैरान कर देने वाला था। बाबा ने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाने के बाद धुनी पर उन्होंने अपनी तांत्रिक साधना शुरू की। यह नज़ारा हमारी टीम के लिए चौंका देने वाला था। हमारे कैमरे में वह सभी अद्भुत दृश्य कैद हो रहे थे, जिसमें बाबा बम बम नाथ जी महाराज द्वारा चिता भस्म से तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। शमशान में आधी रात को सुनसान, चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता है। जब दुनिया सोती है तब शमशान में एक अलग ही दुनिया निवास करती है। एवं रात्रि के समय कई जलती चिताओं के बीच रहना अद्भुत रहस्य है। यह आम इंसान के लिए एक डरावना मंजर साबित हो सकता है।
चिताभस्म का लेपन पूरे शरीर पर करना यह किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यहाँ ओगड़ बाबा ही कर सकते हैं, जो सिद्ध ओगड़ हो, जो चिताओं के बीच में रहता हो, जिसे भूत प्रेत को नचाना आता हो, जो भूत प्रेत को अपने बस में कर सकता हो, जिसके पास तांत्रिक सिद्धि हो और जो तांत्रिक क्रिया जानता हो। बाबा बम बम नाथ जी पिछले कई सालों से शमशान में जो चिता भस्म को अघोरी क्रिया साधना से अपने शरीर पर लेपन कर भस्म में स्नान करते हैं। यह क्रम और कठिन साधना कई वर्षों से तपस्वी योगी बाबा बम बम नाथ जी करते आ रहे हैं। यही उनका जीवन है। यह क्रिया कोई आम इंसान नहीं कर सकता। सिर्फ नागा साधु ही तप कठिन साधना के बल पर यह सब कर सकते हैं। बताया जाता है कि बाबा ने जिस किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया तो समझो कि उसके ऊपर जो भी संकट अब तक आए हैं वह खत्म हो गए और उसका हर कार्य सफल होगा। बाबा में तांत्रिक क्रिया करते करते इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई है कि उनके आशीर्वाद मिलते ही इंसान का भविष्य बदल जाता है। ऐसा उनके अनन्य भक्तों की आस्था है, बाबा का अटूट विश्वास है। बाबा बम बम नाथ जी उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान पर पिछले कई सालों से शमशान में ही निवास कर रहे हैं एवं ओगड़ तांत्रिक साधना क्रिया करते चले आ रहे हैं। शिप्रा नदी के तट पर स्थित है चक्र तीर्थ शमशान। यहाँ कई वर्षों से तपस्वी योगी बाबा बम बम नाथ निवास कर रहे हैं और कई वर्षों से प्रतिदिन उनकी क्रिया साधना चली आ रही है। प्रतिदिन रात्रि 12 बजे के बाद उनकी कठिन साधना शुरू होती है। पिछले कई सालों से बाबा बम बम नाथ अपने काफिले के साथ रात में बाबा महाकाल के लिए चिता भस्म स्वयं ले जाते हैं। पर अब यह चिता भस्म बाबा बम बम नाथ के हाथों से स्थापित 8 फीट महाकाल स्वरूप शिवलिंग जो कि इंदौर के MR10 पर स्थित है वहां जाती है और वहीं बाबा बम बम नाथ महाकाल को चिता भस्म अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि महाकाल के सेनापति काल भैरव हैं, उनकी बिना आज्ञा के महाकाल के दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार बाबा बम बम नाथ सबसे पहले हरसिद्धि रुद्र सागर के पास स्थित बाबा काल भैरव महाराज के यहाँ दर्शन कर आहुति देकर उज्जैन नगरी के राजा बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात बाबा बम बम नाथ का काफिला निकल जाता है स्वयं बाबा महाकाल के दर्शन अभिषेक करने, जहाँ स्वयं ओगड़ी बाबा बम बम नाथ ने अपने हाथों से बाबा महाकाल के शिवलिंग की स्थापना की है। 8 फीट का शिवलिंग जिसके दर्शन बहुत ही अद्भुत है, जो कि इंदौर के MR10 ब्रिज के नीचे स्थापित है।
जहां बाबा बम बम नाथ अपनी पूरी क्रिया करने के बाद स्वयंभू को चिता भस्म अर्पित करने खुद रात्रि में इंदौर के लिए निकलते हैं। जो इंदौर MR10 ब्रिज के नीचे स्थित बाबा महाकाल का स्वरूप 8 फीट का विशाल शिवलिंग, जिसके दर्शन से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। उज्जैन के ओगड़ी बाबा बम बम नाथ ने स्वयं अपने हाथों से इस जगह की स्थापना की है। बाबा महाकाल का यह दृश्य देखने में मन को लुभाता है। बहुत ही सुंदर यह शिवलिंग, जिसे देखकर आपके भी मन को लगेगा कि आपने साक्षात बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं।
पे बाबा महाकाल का एक मंदिर है, जहाँ पे आज ऐसा लगा देखने पे कि स्वयं उज्जैन के महाकाल यहाँ पधार गए हैं। इस प्रकार भव्य आरती यहाँ देखने को मिली। क्या है महत्व है यहाँ का और क्या है गुरु जी? ऐसा है, मेरा नाम श्री योगी बाबा बम नाथ अघोरी है। मैं चक्रतीर्थ शमशान उज्जैन में रहता हूँ, ठीक है। और भगवान महाकाल की दया से मैं बजरंग सेना का राष्ट्रीय सलाहकार भी हूँ। रह गई बात भगवान महाकाल का एक भस्म आरती का, तो हमने 16 साल भगवान महाकाल का तपस्या किया। 17वां साल चल रहा है। 17 साल से कंटिन्यू भगवान महाकाल की तपस्या हमने किया और आज भी कर रहा हूँ। भगवान महाकाल की असीम कृपा थी, कभी मुझसे गैर हाजिरी नहीं लिया किया बाबा ने। और असीम कृपा है कि मैं उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और उसके पास बोलने का मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है कि भगवान महाकाल ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी दया कर रखी है, कितना बड़ा आशीर्वाद है, कितना बड़ा उनका मेरे ऊपर प्रकोप है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कल्पना ही नहीं है। लेकिन अचानक मेरे साथ लोगों ने छल कपट धोखा कर, या भगवान ने किया, मानव ने किया, वहाँ के लोगों ने किया कि 6 अप्रैल को मुझे थोड़ा खांसी हुआ और मैं पूजा वूजा करके भगवान का आरती उरती करके अपने धुने पे आया। तो वहाँ से एक हेरुआ पुलिस वाला आया, बोला कि बाबा आप जा करके जांच करवा लो, आपको खांसी आ रही, हो सकता है कि आपको कोरोना। हम बोला मेरे तो खांसी बहुत दिन से चले, दुनिया की सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, ठीक है। नहीं तो बोला नहीं, आपको करवाना पड़ेगा। हमने बोला सारा कागज़ मैंने प्रशासन यानी जितने भी आशीष शर्मा सबको मैंने दे दिया, व्हाट्सएप कर दिया हमने। और इसके बाद मैं जांच भी करवा गया तो वहाँ कुछ निकला नहीं। उसने कागज़ पे दवा लिख करके दे दिया, बोला कि कुछ भी नहीं, आप जाओ। और मैंने चला आया। 7 अप्रैल को मैं जब गया तो वहाँ सारे कर्मचारी खड़े हो गए, बोले बाबा आप अंदर नहीं जा सकते हो। बोला ऐसा क्या बात आ गई भी? बोले ऊपर से हमको आदेश है कि आप एसपी से, डीएसपी से, कलेक्टर से और प्रशासक से, एसडीएम से बात करो। हम बोला यार ऐसी कोई बात तो है नहीं, हमने आज तक किसी ने रोका नहीं और आज तक किसी ने टोका नहीं, ना कोई बाधा आई। और ये तो सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं और मैं इनका सम्मान करता हूँ। रह गई बात एसडीएम, कलेक्टर, एसपी और प्रधानमंत्री, दुनिया तो मेरा महाकाल है। मैं महाकाल के सिवा किसी को एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मेरा सब कुछ महाकाल है। तो बोले नहीं आप जा नहीं सकते। बोला सोच लो, मेरा नागा हो जाएगा, सब खेल खराब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने लोग माने नहीं और ना मुझे अंदर जाने दिया। तो हम भी उसी दिन संकल्प कर लिया कि जाओ, आज मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन जब तक ये भूमंडल पे मैं जिंदा रहूँगा, मृत्यु तो कभी महाकाल भगवान मंदिर में पैर नहीं रखूँगा। भगवान महाकाल मेरे साथ है, मंदिर के अंदर मैं कदम नहीं रखूँगा, ये मेरा फैसला है। इसके बाद मैं फिर भी कागज़ लिख करके अधिकारियों को भेजा, तो कोई कहता वहाँ जाओ, कोई कहता वहाँ जाओ, कोई कहता वहाँ जाओ, कोई कहता, किसी ने कागज़ मेरा लिया नहीं। अगर मुझे साइन नहीं करवा करके मंदिर के अंदर मुझे लोभ और लालच होता तो मैं प्रधानमंत्री से करवा लेता, राज्यपाल से करवा के साइन ला के इनके सामने खड़ा कर देता कि लो, तब तो मुझे जाने देते। लेकिन मेरा संकल्प था जिस दिन मेरा नागा हो जाएगा उस दिन मैं फिर मंदिर में नहीं आऊँगा। वो तो बात अपनी जगह हो गई। दूसरी बात ये हुई कि सावन लगा, सारे कांवरियों का जल इन्होंने रोक दिया। बजरंग सेना भी आवेदन दिया, जो भी कुछ किया, और हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई गई, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं किया। कांवरियों को कोई जल चढ़ाने का महत्व नहीं। जब 10,000 आदमी का आप दर्शन करवा सकते हो, क्या 500 कांवरियों का, 1000 कांवरियों को जल नहीं चढ़वा सकते? जो पैसा दे उसी का जल चढ़ाएगा, जो पैसा नहीं दे उसका जल नहीं चढ़ाएगा। दूसरी बात तो ये जो कांवरिया थे जो फर्स्ट जल ले करके अपने स्वार्थ में या जो भी कुछ ओमकारेश्वर से उज्जैन आए थे, ये बहुत कोशिश किए, प्रयास किए, लेकिन विफल रहे। इनका जल नहीं चलने दिया प्रशासन ने, कलेक्टर ने। तीन लोगों ने क्या किया, या इनकी मूर्खता समझो, या इनका प्रेम समझो, या इनकी सभ्यता समझो, ले जाके मेरे ऊपर जल चढ़ा दिए लोग। तो मेरे पास एक भगवान महाकाल का छोटा सा शिवलिंग है जिसमें हमने भगवान महाकाल का दर्शन किया था। वह शिवलिंग में लेकर खड़ा हो गया, बोला भाई इस पर जल चढ़ा दो। तुम लोगों ने जल चढ़ा दे। फिर इसके बाद दूसरे दिन 30-35 कांवरिया फिर वही कर्तव्य किए मेरे साथ। मेरा दिल दुखी हो गया। इसके बाद 125 कांवरिया, जब 125 कांवरिया इंदौर का हमें आदेश किया तो संदेश भेजे, बाबा मैं कांवर लेके आ रहा हूँ, अगर महाकाल में नहीं चढ़ती तो कांवर का जल आपके ऊपर ही चढ़ेगा। हमने उन्हें रोका, हम बोला तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं उसी रात, रविवार का रात था,
और हमने भगवान के लिए पंचामृत, दूध, फूल, बेलपत्ता जो भी कुछ था वहाँ तैयार किया। 51 लीटर दूध भी लिया और मैंने चिता की भस्म उठवाई इंदौर से भी और उज्जैन से भी, और ला करके यहाँ पे भगवान का जल अभिषेक करवाया, पंचामृत स्नान करवाया, दूध से अभिषेक करवाया। फिर इसके बाद उन कांवरियों का जल चढ़वा के इसके बाद मैंने स्वयं दूसरा महाकाल को यहाँ तैयार किया और उसी दिन से चिता भस्म, ओरिजिनल चिता भस्म, इसका महाकाल साक्षी की ओरिजिनल चिता भस्म का मैं श्रृंगार करता हूँ भगवान को। महाकाल में ओरिजिनल भस्म नहीं, वो धुने की भस्म चढ़ती है। लेकिन इंदौर वासियों का कितना बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि आज इंदौर के अंदर माँ अहल्या की पावन पवित्र नगरी के अंदर स्वयं भगवान महाकाल विराजमान है। और नामकरण ही तो करना है, कहीं लिंगम लिंगम सर्वलिंगम नमस्तुते, सारा लिंग एक समान है, अगर मानो तो देव नहीं पत्थर है। तो हमने भगवान महाकाल का नाम ही महाकाल रखा है और मैं ला करके चिता भस्म उसी दिन से यहाँ चढ़ाना चालू करवा दिया और ये भी फैसला कर दिया, निर्णय कर दिया कि जब तक मेरा जीवन है धरती पे तब तक जितने भी कांवरिया आएंगे उनके लिए निःशुल्क सेवा पर्याप्त रहेगी। उनके लिए कोई चंदा नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई दान पेटी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी इंदौर में मुर्दे जलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री का क्यों नहीं लाश जले, तो भी चिता की भस्म यहाँ के यहाँ चढ़ेगी। कहीं कोई दिल्ली से लाया, बम्बई से लाया, कलकत्ता, वो चिता भस्म नहीं चढ़ेगी। इंदौर के अंदर, उज्जैन के अंदर जो भी चिता जलती है उसकी भस्म भगवान महाकाल को चढ़ेगी और खुले आम चढ़ेगी। ये नहीं है कि भस्म चढ़ा रहे कुछ, बता रहे कुछ। अगर भगवान महाकाल को भस्म चिता भस्म कहते हैं ना, लेकिन चिता भस्म तो चढ़ती नहीं। सारे बड़े बड़े बोर्ड वहाँ लगवा दो कि यहाँ चिता भस्म नहीं चढ़ती, भगवान महाकाल को कंडे की भस्म चढ़ती है, धुने की भस्म चढ़ती है। और एक लाउड स्पीकर वहाँ लगवा दो, सारे सब श्रद्धालुओं को कहो कि भैया यहाँ चिता भस्म नहीं चढ़ती है, यहाँ तो कंडे की भस्म चढ़ती है, धुने की भस्म चढ़ती है। लेकिन ये छिपा के क्यों रखे हो, गुप्त क्यों रखे हो? कहते हो चिता भस्म लेपनम, भगवान भोलेनाथ को तो चिता ही भस्म प्रिय है। अगर भगवान को ही प्रिय कुछ तो चिता भस्म और अन्न जल वस्त्र का दान, दोनों इनको प्रिय, सबसे प्रिय है अन्न जल वस्त्र का दान, की जो दिन दुखियों को, भूखे को अन्न, प्यासों को पानी, निवस्त्रों को वस्त्र दे। वही पूजा उन्हें पसंद है और भक्ति भी उन्हें पसंद है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ तो आदि अनंत से भस्म धारी है, कपाली हैं, अघोरी हैं, मृगछाला पहनते हैं, चर्मछाला पहनते हैं, कुछ भी हो तो त्रिशूलधारी है, जटाधारी है, भस्मधारी है। उनके पूजा को कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे पूजा करो। भगवान सदा खुश है, सदा आपके साथ है। इसलिए यह एक दुर्लभ है मूर्ति है, यह एक दुर्लभ शिवलिंग है। आप रिसर्च करिएगा तो ऐसा शिवलिंग बहुत मिलेगा, मगर ये चीज़ नहीं मिलेगा आपको। तो इंदौर वासियों का कितना बड़ा भाग्य है और कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो भगवान महाकाल यहाँ विराजमान हुए और चिता भस्म का श्रृंगार चालू हुआ। गुरुजी, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, आपके द्वारा हर साल जो है शुद्ध घी का भंडारा किया जाता है, तो इस प्रकार अभी कुछ यात्री लोग आ रहे हैं तो अभी कांवरिया आते हैं जी। खैर आज सरकार ने क्या किया, जिस परंपरा से सवारी जाती थी उस परंपरा को उन्होंने ख़त्म कर दिया, वह मान मर्यादा ख़त्म कर दिया और संस्कृत को ख़त्म कर दिया। अगर वहाँ के पंडे पुजारी चाहते तो परंपरा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये पंडे पुजारियों ने मिल करके परंपरा को ख़त्म कर दिए, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर परंपरा इधर से सवारी जाएगी तो बाबा का कैंप नहीं लगेगा। लेकिन मेरा कैंप चल रहा है, जितने भी कांवरिया आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उनको भोजन प्रसाद यहाँ मिल रहा है। जितने भी कांवरिया अगर भूले भटके शमशान में आ रहे हैं, उनको कुछ जानकारी है, वहाँ उनको भोजन प्रसादी उपलब्ध है 24 घंटा। चाहे 12 बजे रात को आ जाएं, चाहे मुझे क्यों न बना के खिलाना पड़े। कांवरिया ही मेरी जीवन है। कांवरियों का महत्व मैं समझता हूँ, कांवरियों की मर्यादा मैं समझता हूँ, कांवरियों का दुख मैं समझता हूँ, कांवरियों की वेदना हम समझता हूँ कि उनके कितना कष्ट होता है और कांवर लेके चलते तो उनको कितना कष्ट भुगतना पड़ता है। नंगे पैर चलते हैं, भूख प्यास में पड़े रहते हैं। ठीक है बच्चा, तो उनके लिए बाबा बम बम नाथ भगवान महाकाल के आदेश से, भगवान महाकाल के आज्ञा से ये बम बम नाथ 24 घंटा पर्याप्त है उनके लिए, कांवरियों के लिए। कब तक कि जब तक वो कांवरियों को बाना में है। कांवरियों का बाना उतार दिए, खेल खत्म उनका, फिर उनसे मेरा कोई मोहब्बत नहीं है। जब तक कांवरियों के बाना में है, अगर उनको एक मेरे कतरे खून की ज़रूरत है तो उनके लिए उपलब्ध है।
जब तक मेरा जीवन है ये धरती पे, और न रहने के बाद भी उनके लिए मेरा जीवन उपलब्ध है। बोल जबरदस्ती महाराज की।